जय श्री राम सभी को। आजकल एक खबर काफ़ी प्रचलित है कि हिंदू धर्म के चारों शंकराचार्यों ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में जाने से इनकार कर दिया है और उन्होंने ये भी कहा है कि ये जो प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम है वो धर्मशास्त्रों के अनुसार नहीं है। तो अब आप सभी लोगों के दिमाग में ये सवाल जरूर आया होगा कि ये शंकराचार्य आखिर है कौन, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं और इनकी भूमिका क्या रहती है। तो मैं आपको बता दूं कि जो हमारे संत थे आदि शंकराचार्य जी, उन्होंने भारत के 4 हिस्सों में 4 मठों की स्थापना की ताकि धर्म का प्रचार प्रसार किया जा सके और धर्म की शिक्षा वहां से दी जा सके। तो वो 4 मठ उन्होंने गुजरात, ओडिशा, कर्नाटक और उत्तराखंड में स्थापित किए और अब के समय में वहाँ पे जो प्रमुख भूमिका में होता है धर्म प्रचार प्रसार करने के लिए, उसको वहाँ का शंकराचार्य कहा जाता है। इसी प्रकार से भारत के अंदर 4 मठ है और उनके जो 4 प्रमुख हैं उनको 4 शंकराचार्य कहा जाता है। अब ये शंकराचार्य है कौन, इनका नाम क्या है और ये कौन कौन से मठ के अंदर विराजमान है, तो वो आज सभी कुछ इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले है शंकराचार्य स्वामी श्री निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज, जो कि गोवर्धन पीठ जगन्नाथपुरी ओडिशा के प्रमुख हैं और वहाँ के वो शंकराचार्य हैं। इन्होंने ये 145वें शंकराचार्य हैं इस मठ के और इन्होंने अपनी जो भूमिका है वो फरवरी 1992 के अंदर संभाली थी और इन्होंने ये कहकर इनकार कर दिया है कि जो प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम है वो हमारे हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार नहीं हो रहा है, इसलिए हम नहीं जाएंगे और ये एक प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम कम और बीजेपी का पॉलिटिकल इवेंट ज़्यादा लग रहा है। तो ये कहकर इन्होंने जो निमंत्रण था उसको अस्वीकार कर दिया है। दूसरे नंबर पर है शंकराचार्य स्वामी श्री अविमुक्तेश्वरानंद जी महाराज, जो कि ज्योतिर्मठ उत्तराखंड के प्रमुख हैं और इन्होंने प्रमुख की जिम्मेदारी सन 2006 के अंदर संभाली थी। इन्होंने भी सेम वही कहकर इस निमंत्रण को ठुकरा दिया कि ये जो कार्यक्रम है वो धर्मशास्त्रों के अनुसार नहीं हो रहा है और इसलिए हम नहीं जाएंगे। और इन्होंने एक बात और कही है कि हम मोदी विरोधी भी नहीं है, ना ही हम राम मंदिर विरोधी है, लेकिन जहाँ पे धर्मशास्त्रों की बात आएगी तो हम उनके पक्ष में खड़े होंगे। जहाँ पे हमारे जो धर्मशास्त्र हैं जिस तरीके से वहाँ पे कार्य होने चाहिए, यदि वो वहाँ पे होते तो हम लोग जरूर जाते। तीसरे नंबर पर आते हैं शंकराचार्य स्वामी श्री भारती तीर्थ जी महाराज, जो कि कर्नाटक में स्थित श्रृंगेरी शारदा पीठ के प्रमुख हैं और ये 36वें शंकराचार्य हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इन्होंने भी अस्वीकार कर दिया है प्रस्ताव को, लेकिन अभी तक इनकी तरफ से कोई भी क्लियरिटी नहीं आई है, ना ही इनकी तरफ से कोई बयान आया है कि हम जाएंगे या नहीं जाएंगे। चौथे नंबर पर है शंकराचार्य स्वामी श्री सदानंद सरस्वती जी महाराज, जो कि द्वारका शारदा पीठ गुजरात के प्रमुख हैं और इन्होंने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया है, ये मीडिया रिपोर्ट्स का कहना है, लेकिन इनकी तरफ से अभी तक कोई भी बयान नहीं आया है। और ये जो द्वारका शारदा पीठ है इसको कालिका मठ के नाम से भी जाना जाता है। तो ये तो हो गए चारों मठ और उनके जो शंकराचार्य है उनकी बात, लेकिन अब इनके और भी कुछ सवाल थे जो कि मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार आ रहे थे, तो उन सवालों का एक एक करके हम जवाब देने की अब कोशिश करेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो सबसे पहला सवाल है कि ये बीजेपी आरएसएस का एक पॉलिटिकल इवेंट है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जिस पार्टी के मैनिफेस्टो का ये सबसे बड़ा मुद्दा था कि हम राम मंदिर बनवाएंगे, हम धारा 370 हटवाएंगे, हम 3 तलाक हटवाएंगे, तो उन्होंने सारे वादे अपने एक एक करके पूरे किए हैं। और ये एक 500 सालों के संघर्ष की कहानी है, लाखों लोगों के खून के बलिदान की कहानी है। और जब भाजपा कानूनी लड़ाई से लेके मंदिर के निर्माण से लेके और अब आयोजन तक की जो भूमिका में खड़ी है और जो उसका आयोजन करवा रही है, तो इसके अंदर किसी भी प्रकार का विरोधाभास नहीं होना चाहिए। यदि कांग्रेस भी चाहती तो उनकी 5 दशक तक सरकार रही, यदि कांग्रेस चाहती तो वो इस तरीके का जो है पॉलिटिकल इवेंट करवा सकती थी, तब भी हिंदुओं को किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं होती। लेकिन जो विडंबना की बात है वो ये है कि अब जब राम मंदिर बन रहा है तो उनके पास में जब निमंत्रण दिया गया तो भी वो लोग उसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं। उसकी बात हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। और मैं बता देना चाहता हूँ कि
जब मैनिफेस्टो के अंदर उन्होंने ये चीज़ दी, आज उन्होंने वो पूरी करी। और आयोजन, रही बात आयोजन की, तो आयोजन किसी ना किसी को तो वो आयोजन वहाँ पे करवाना ही था। यदि जो भाजपा सरकार है वो नहीं करवाती तो कोई और करवाता, तो इसके अंदर किसी भी प्रकार की विरोधाभास की जो बात है वो नहीं होनी चाहिए। खुशी की बात है कि अंत में मंदिर तो हमारे श्री राम का ही बन रहा है, किसी और का नहीं बन रहा है। तो इसमें किसी भी प्रकार की इस तरीके से खुशियों में खलल डालने की कोशिश जो है वो बिल्कुल मुझे तो लगता है कि बेकार है। तो ये था इनका पहला सवाल। अब बढ़ते हैं दूसरे सवाल की ओर। दूसरा प्रश्न है कि धर्मशास्त्रों के अनुसार उद्घाटन नहीं हो रहा है, बहुत जल्दीबाजी कर रहे हैं। तो कोई जल्दीबाजी नहीं है। 500 वर्षों तक हमारे पूर्वजों ने खून बहाया है, काफ़ी बलिदान दिए हैं। कई जो हमारे योद्धा थे वो अपने बच्चों को, अपने घर वालों को अनाथ छोड़ के गए हैं। तो इसमें किसी प्रकार की जल्दीबाजी का कोई सवाल नहीं उठता है। और रही बात धर्मशास्त्रों की, तो सभी कार्य जो है विधि विधान से मुहूर्त के अनुसार ही किए जा रहे हैं। तीसरा और सबसे मुख्य सवाल कि जो मुख्य पुजारी है वो शूद्र है, ब्राह्मण नहीं है। तो मैं आपके ज्ञान के लिए आपको बता देना चाहता हूँ कि जो आप जिस मठ के अंदर आप शंकराचार्य हैं, जिस मठ के आप प्रमुख की भूमिका निभा रहे हैं, और जिस मठ की जिन्होंने स्थापना की संत आदि शंकराचार्य जी, उनका कहना था कि जरूरी नहीं है कि ब्राह्मण ही पुजारी हो। यदि कोई पुजारी है तो वह ब्राह्मण ही है। और मैं आपके ज्ञान के लिए एक बात और बता देना चाहता हूँ कि हमें कर्मों के आधार पे बांटा गया था, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, इस तरीके से हमें बांटा गया था, ना कि हमें वर्णों के आधार पे बांटा गया था। तो ये बात आपको समझनी चाहिए और ये बात आपको शोभा नहीं देती है कि वो शूद्र है, ब्राह्मण नहीं है। यदि कोई पुजारी है तो वो ब्राह्मण ही है, उसको कर्म के आधार पे यदि आप देखोगे तो वो ब्राह्मण ही माना जाएगा। और अंत के अंदर मैं आपसे सभी से निवेदन करना चाहता हूँ, आप सभी शंकराचार्य हमारे माननीय हैं, हमारे पूजनीय हैं। तो मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूँगा कि आप इस तरीके से किसी भी जो खुशियाँ हैं उसके अंदर खलल ना डालें, क्योंकि ये हमारे लिए एक आस्था का विषय है। 500 वर्षों के इंतजार की जो कहानी है, संघर्षों की जो कहानी है, बलिदान की कहानी है, वो आज जो है इस तरीके से सफलतापूर्वक पूरी हो रही है। और आयोजन भी काफ़ी धूमधाम से किया जा रहा है। तो यदि आप खुशियों का हिस्सा नहीं बन सकते तो कृपया करके आप बीच के अंदर इस प्रकार के जो खलल है वो भी ना डालें। वीडियो अच्छा लगा हो तो हर एक हिंदू तक शेयर जरूर कीजिए। जय श्री राम।